MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, शनिवार शाम पूछता है भारत कि आखिरकार इस देश में ये नेता कब समझेंगे कि इस देश की जनता को सब साफ साफ दिखता है। दर्शकों, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां जनता को बेवकूफ बनाने निकल जाता है और उसको लगता है कि ये जनता है। एक कहानी थी जब हम बचपन में सुनते थे, द बैकपाइपर की, एक बांसुरी वाला आता है, इंग्लिश में पढ़ी थी मैं कि एक बैकपाइपर बजाने वाला आता है और एक शहर के जितने भी चूहे होते हैं वो उसके पीछे लाइन लगा के चल देते हैं और वो सबको नदी में जाकर डुबा आता है। ये मेरे को ऐसे ही नहीं याद आ रही है ये कहानी। इस देश के राजनेताओं को ये मुगालफा हो चुका है, इस देश के राजनेताओं को ये गलतफहमी हो चुकी है। दे आर इन दिस रॉन्ग माइंडसेट ऑफ देयर्स दैट कि वो कुछ भी बोलेंगे और हमारी जनता सुनेगी, हम लोग सुनेंगे। वो बोलेंगे सूरज नहीं, वो बोलेंगे दिन के 12 बजे, शाम के 7 बजे हैं तो हम मान जाएंगे। वो बोलेंगे रात के 10 बजे सूरज उगा हुआ है तो क्या हम मान जाएंगे। दर्शकों, ये तीन महान हस्तियां, ये तीन चेहरे, ये विपक्ष की त्रिमूर्तियां, ये विपक्ष के, मैं क्या कहूं, द ट्रायड ऑफ द ऑपोजिशन। एक इंग्लिश की पिक्चर थी जिसमें 3 लोग होते हैं, वो बहुत हंसाती है पिक्चर, अंग्रेजी की। समझ गए होंगे आप, समझदार को इशारा काफी, और कोई और होना हो, इस देश की जनता बहुत समझदार है। जिसको जो चीज अपने लिए सूट करने में, अपने मदद के लिए लगती है, वो बोल देता है। राहुल गांधी, इन्होंने देश की सारी एजेंसियों को बीजेपी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करा दिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी हेडक्वार्टर, ईडी बीजेपी हेडक्वार्टर, सीबीआई बीजेपी हेडक्वार्टर, पुलिस बीजेपी हेडक्वार्टर। इन्होंने देश की किसी एजेंसी, किसी अफसर को नहीं छोड़ा जो बीजेपी के लिए काम ना करता हो। कीप दैट 3, कीप द ट्रायड ऑन शर्मा। राहुल गांधी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इनका फेवरेट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि बिहार से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का नाम गायब किया जा रहा है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ऑन द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के कहने पे इलेक्शन कमीशन भारत के नागरिकों का नाम हटा रही है रोल से। ये एलिगेशन है किसका? राहुल गांधी का। प्रूफ पूछो तो इनके सिपह सालार, बिहार में इनकी सेना के सेना अध्यक्ष तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, and he stands up like how, and he brings up the documents today and says, मेरा नाम नहीं है, my name is not there in the electoral roll, मेरा नाम नहीं है, मैं इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं इस प्रदेश का ये रहा हूं, वो रहा हूं, मैं कैसे वोट डालूंगा? बिहार की जनता परेशान, देश की जनता भौचक्की कि तेजस्वी यादव, लालू जी के सुपुत्र, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आरजेडी के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं आज की तारीख में कि उनका नाम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन unfunny in a haste gets active, चेक करता है, डीएम चेक कर रहे हैं, एसडीएम चेक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा है। बोले हो के ये कैसे हो गया? क्या सचमुच कुछ गुफ अप हो गया? क्या सचमुच कुछ फोपा हो गया? हो क्या गया? फिर चेक करता है, नहीं, सब कुछ है, इट इज अ गिमिक। इससे ज्यादा ब्रेजन झूठ, इससे ज्यादा देश की जनता को गलत राह पे ले जाने का काम क्या होगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या आरजेडी बताएगी आज
क्या तेजस्वी यादव बताएंगे? बिहार के डीएम आए, इलेक्शन कमीशन आए, सबने कागजात बाहर करे, सबने कागज बाहर लाए और बोले कि तेजस्वी यादव जी कागज है, तेजस्वी यादव जी आप हैं, तेजस्वी यादव जी आपका नाम है। किस लिए? किस लिए? हलचल मचाने के लिए, बिहार की जनता में, देश की जनता में ये एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए, अविश्वास का भाव इलेक्शन कमीशन के प्रति, टू क्रिएट दैट। नहीं तो मुझे बताएं, जब नाम है उनका नहीं, हर एक, और क्यों ना हो, हर एक किसी की हिम्मत है जी कि देश के नागरिकों का नाम काट सकता है। बताइए, ये तो गजबे बात हो गया साहब कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लालू जी के बेटे बोल रहे हैं, प्रियंका जी, उन्हीं का नाम नहीं है, उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अगर एक मिनट के लिए, एक सेकंड, क्षण भर के लिए सोच भी लीजिए कि कोई राजनीति कर रहा है, तो कोई इतना स्टुपिडिटी की राजनीति कौन करेगा कि तेजस्वी यादव का नाम काट ले? गजब है। सोच, बोलने से पहले तो सोचिए, लेकिन ये क्या सोचेंगे? इनके लीडर राहुल गांधी भी नहीं सोचते। स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम ले लिया। स्वर्गीय अरुण जेटली जी मुझे धमकाने आए थे फार्म लॉज में। द मैन हु इज नॉट देयर एनी मोर, जो हमारे बीच में अब नहीं है, वो अब अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। तो कौन आए? उनके सुपुत्र रोहन जेटली। विजुअल्स ऑफ रोहन जेटली ऑल्सो ऑन द अदर साइड, मी इन द मिडल। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ रोहन जेटली, मी इन द मिडल शर्मा। तो रोहन जेटली आए। रोहन जेटली ने बोला, माननीय सम्माननीय श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी। आई एम जस्ट एडिंग द एडजेक्टिव। मैं भाव उनके व्यक्त कर रहा हूं कि माननीय राहुल गांधी जी, जरा ये तो बता दीजिए कि मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय जीवित नहीं थे जब फार्म लॉज आए। और जो भी व्यक्ति अरुण जेटली से राजनीतिक तौर पे कभी भी मिला हो, आई ऑलवेज सेड ही वाज नॉट अ पीपल्स मैन, मतलब वो कभी भी मास इलेक्शन नहीं जी, लेकिन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल आदमी था। ये उनके विरोधी भी बोलते हैं। ऐसा आदमी फैक्ट्स पे वार करेगा। मुझे एक आदमी बताइए जो राजनीतिक उनके इतिहास में ये बोले कि उन्होंने फिजिकली किसी को आके धमकाया, बिकॉज दैट इज व्हाट राहुल गांधी इज क्लेमिंग एंड रोहन इज सेइंग, हेलो माय फादर इज नॉट देयर एनीमोर, डोंट डू दिस। एनीवन हु नोज हिम, वो पता है कि अरुण जेटली कभी आके फिजिकली नहीं धमकाएंगे, बट राहुल गांधी है साहब, राहुल गांधी है। उधर तेजस्वी यादव है, बैक ऑन 3। गजब आदमी है। अपना ही बोल दिया, मेरा ही वोटर आईडी कार्ड नहीं है। कल को रिपब्लिक के बाहर खड़े होकर मैं ही बोलने लगूं मेरा आईडी कार्ड नहीं है, तो ये टाइप सिचुएशन हो गई। प्रियंका भारती जी, मुझे नहीं पता कि आरजेडी इसको कैसे डिफेंड करेगी, या कौन से महान आदमी ने तेजस्वी यादव जी को यह ज्ञान दे दिया कि आपका इलेक्शन से नाम हटा दिया। लेकिन रुकिए, एक और महान आदमी है, हर्षवर्धन जी को ले आइए प्लीज स्टूडियो। एक और महान आदमी है हुड्डा जूनियर फ्रॉम हरियाणा। इनकी भी जो महानता है उसको कम मत आकिएगा। कैन आई हैव द 3 विजुअल शर्मा, क्योंकि तुम समझते नहीं। 3 नेताओं की तस्वीर चला दीजिए। हुड्डा साहब की भी महानता को कम मत आकिएगा कभी। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूंगा। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर रहती हैं पुरानी लोकसभा की स्पीचेस। सुषमा जी ने इनको बहुत तगड़ा जवाब दिया था कि बेटा, किसान के बेटे हो, इतना बड़ा बड़ा लौकी होता है बेटा, आलू नहीं। क्योंकि इनको डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड्स में अंतर नहीं याद। ऐसे लोग, ऐसे राजनेता देश की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोग। हुड्डा साहब, आपसे अच्छा तो मेरा शर्मा है। 2 मिनट बात काटता है लेकिन विंडो काट तो लेता है। आपने तो डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड्स की बराबरी कर दी। और राहुल गांधी चाहते हैं कि आप
या आप जैसे और हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी चलाएं? इट्स अमेजिंग। एक स्वर्गीय अरुण जेटली पे वार करते हैं, एक अपने ही बारे में बोल देते हैं कि मेरा वोटर आईडी नहीं है, मैं तो इलेक्शन कमीशन ने मेरा ही नाम काट दिया है। तीसरा, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी बता देते हैं। मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू? व्हाट डू आई डू? क्या करें हम और क्या करे इस देश की जनता? आप तीनों लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी के। आप तीनों लोग, क्या विपक्ष के पास राजनेताओं की कमी है? नहीं, लेकिन आरजेडी में प्रियंका भारती जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी मेहनत कर ले, मेरे को आके अभी वो क्या नहीं बोलेंगी बोले, लेकिन नेता तो लालू जी के घर के बनेंगे और उनके घर में लोगों की कमी नहीं है। तो एक के बाद एक बहुत लंबी कतार है। एक फेल तो दूसरा, दूसरा फेल तो तीसरा, तीसरा फेल तो चौथा, लेकिन बनेगा एक अन्य मार्ग में। अगर की तरफ से कोई जाएगा प्रियंका जी, तो वो तो जाएगा लालू जी के परिवार का। क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी है? क्या हरियाणा में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी थी? लेकिन नहीं। जिसको आलू और लौकी का फर्क ना पता हो, वो एक ऐसे प्रदेश में नेता, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े नेता, जो डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड्स की बराबरी कर दें, वो हरियाणा के नेता। कांग्रेस को देखना पड़ेगा, विपक्ष को देखना पड़ेगा। द आयरनी इज, हर्षवर्धन जी, आयरनी इज चारू, कि हमारे विपक्ष के पास ऐसा नहीं है कि काबिलियत की कमी है। ये सिर्फ एसआईआर पे बोलने से सिर्फ होगा नहीं। माय फुल पैनल, एसआईआर क्या है? क्या है एसआईआर? एसआईआर है इलेक्शन कमीशन को, हर्षवर्धन जी, ऐसा पेंट कर दो, ऐसा पेंट कर दो। प्रियंका जी को डोजियर मिल गया। एसआईआर इलेक्शन कमीशन को, एक टाइम था जब ईडी था, ईडी सरकार की, इन्होंने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं। सब तो सब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करते हैं इनके साथ। पहले सिर्फ ईडी सीबीआई था, वो मेरे मुंह से अभी भी 11 अशोक, हाँ, वो 11 अशोक रोड निकलता है, तो वो अभी नया दफ्तर उनका 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करता है। अभी तो क्या करें, सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कुछ बंद कर दे। करें क्या? मुझे ये तो समझाओ। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं प्रियंका भारती जी, कि अगर इस देश की जनता ये ठान ले, कि फॉर अ सेकंड ठान ले, आंख बंद कर, कि XYZ प्रियंका भारती को जिताना है, तो चारू प्रज्ञा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं जीत सकते। जिस तरह से अभी देश की जनता ने अभी चारू प्रज्ञा की पार्टी पे जोर लगाया हुआ है, तो प्रियंका भारती जितनी मर्जी एड़ी पटका ले, नहीं जीतेंगी। आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप ईडी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप सीबीआई को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। आखिरकार आप इस देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो आप हो या चारू हो, एंड दैट्स द रियलिटी। मैं आप दोनों पॉलिटिशियंस के पास आ रहा हूं, बट फर्स्ट आई बिगिन विद हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस ऑन द होल पिक्चर, ओपनिंग कमेंट, 60-40 हर्षवर्धन। देखिए शौर्य जी, मुझे लगता है कि ये देश को अब सोचना चाहिए जरा, 60-40। और कई बार मैं कहता हूं कि ये भारत इस वजह से लोकतंत्र नहीं है कि कोई हमने 1947 में अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्ति पा ली, हमने संविधान बना लिया। ये भारत इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की जो संस्कृति सभ्यता है, उसके मूल में डेमोक्रेसी है। हम लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं। हम किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने एक बार वो गलती की थी, उसके बाद कांग्रेस उठ नहीं पाई। आप उसका जिक्र छोड़ दीजिए कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिल गया, या उसके बाद की सरकारें। लेकिन इंदिरा जी की तानाशाही के बाद कांग्रेस को देश ने बर्दाश्त नहीं किया। अब बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसकी बुनियाद की बात कर लें। इसकी बुनियाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट जो है उसमें एडिशन अपने आप हो जाता है, सत्ताधारी पार्टी के लोग करा देते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो संविधान में हैं, बिना मतदाता सूची के शुद्धिकरण के क्या भारत के लोगों की बात सुनी जा सकती है? क्या चुनाव सही से हो सकते हैं? और बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है 2003 के बाद अभी हो रहा है, बड़ी साफ सी स्पष्ट सी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने दी है। और मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा है
विपक्षी दलों का काम है, उनको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करना यह सिर्फ चुनाव आयोग या सत्ताधारी पार्टी का काम नहीं है। यह देश के हर नागरिक, हर विपक्षी पार्टी, हर पार्टी का काम है कि वो एक साथ आकर इसे करें। और जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो क्या एक बेसिक प्रीमाइस पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या भारत के लोकतंत्र पर आप सवाल उठा रहे हैं? और राहुल गांधी जब कहते हैं कि अच्छा नहीं, खोज के निकालेंगे, जब धमकाने वाले अंदाज में आ जाते हैं, तो अब्बास अंसारी की तो विधानसभा सदस्यता चली गई, ऐश्वर्या जी इसी में, मऊ से जो विधायक थे। लेकिन राहुल गांधी तो देश के कानून से ऊपर है, उनको भला कोई क्या कह सकता है? वो किसी को धमकाएं, किसी को कुछ भी कहें, खोज के निकाल लेंगे। मुझे लगता है अब देश के लोगों को तय करना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे जरूरी चीज यानी वोटर लिस्ट का अपडेशन, वेरिफिकेशन, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस सवाल पर सचमुच कोई नियत गंभीरता से है या फिर कुछ भी, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, अच्छा वो कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया, अच्छा तो कुछ और ऐसी साजिश। मतदाता सूची की वेरिफिकेशन में पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार ही होता रहा है। लग रहा है हर्षवर्धन जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास में 47 से लेके 50 से लेके आज तक ये पहली बार हो रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। तेजस्वी यादव खुद आते हैं आज और कहते हैं मेरा नाम काट गया। ये तो यही बात हो गई कि मैं रिपब्लिक के बाहर खड़ा है, मेरा आईडी ले लिया भाई, अरे मेरा आईडी ले लिया भाई। और थोड़ी देर में गार्ड है, बोले सर हेलो, आपकी गर्दन में आईडी कार्ड, क्या बोल रहे हो? ये वही सिचुएशन, ही इज एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ। एक बात नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल से मजबूत कोई पार्टी नहीं है बिहार में। उनके कार्यकर्ता, किसी की हिम्मत होगी कि तेजस्वी यादव का नाम कट जाएगा? और हिम्मत छोड़िए, तेजस्वी यादव जैसे नेता का नाम कटेगा, कल्पना भी कैसे कोई कर सकता है? उनके कार्यकर्ता, उनका एजेंट, उनका बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे होंगे? ये संभव है क्या? अंत में निकला कि ना भैया, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई था, माहौल बनाना था, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने की कोशिश थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रियंका जी एन चारू जी, प्रियंका भारती एन चारू जी, प्रियंका भारती, फ्लोर इज योर्स मैम। प्रियंका जी, सतीश जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, बोलिए मैम। सबसे पहले देश को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आजाद भारत का जो सबसे खूंखार बलात्कारी था प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो तो मेरी बाहें मजबूत होंगी, उस बलात्कारी को आज उम्र कैद की सजा हुई है। भले मोदी जी की बाहें कमजोर हो गई हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, इसलिए देश को बधाई। बेकार की बातें कर रहे हो। दूसरी बात, क्रिमिनल को कौन शील्ड कर रहा था? एक मिनट चारू जी, किसकी सरकार थी कर्नाटक में? आप विषय पर रहिए। आप यहाँ हर बात में आपको लगता है मोदी जी को घुसा देंगी तो वायरल हो जाएंगी। प्रियंका, आई विल नॉट अलाउ दिस। ऐश्वर्या, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दिस। इससे दिक्कत है, देश प्रेम कर रहा है मुझे, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? दलित पिछड़े मेरे साथ खड़े हैं, आदिवासी खड़े हैं, लिबरल्स खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपको चारू जी? है। अब आते हैं आपको प्रज्वल रेवन्ना पे डिबेट करना बिल्कुल करिए, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आइए, अच्छा आइए मुद्दे पे, ओके बैक ऑन टॉपिक, बोलिए। आई एम आउट, बोलिए आप लोग। विषय पे बोलना इन लोगों को आता नहीं है ना ऐश्वर्या जी। विषय पर बोलेंगे तो इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसीलिए तो डाइग्रेस करना पड़ता है, लेफ्ट राइट घुमाना इन्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि विषय पे इनको बोलना नहीं आता। विषय पे तो ये खोखले डब्बे हैं, खाली खोखले डब्बे हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए, कोई नहीं रोकेगा। तो मैं बोलने दूंगी। बैक ऑन टॉपिक, थैंक यू। मेरे लीडर का नाम फालतू की बातों में घसीटेंगी तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। ओके प्रियंका, ओके चारू, बैक ऑन टॉपिक। प्रियंका जी, बैक ऑन टॉपिक, कीप हर ऑन टॉपिक देन ऐश्वर्या। एब्सोल्युटली, बदतमीजी करेंगी तो। खैर, आते हैं ऐश्वर्या जी, देखिए आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूं मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास अरे मुझ पे कब से विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं, जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहां पर 110, और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम, वो भी रहते हैं मकान संख्या 110। तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है? प्रियंका जी, आप कहां, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहां किया है? पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू, आई एम कमिंग टू यू, चारू जी, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी, आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म? पर्सनल? नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं,
मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता है इस तरह की गलतियां, नाम आपको पता है, मेरा नाम तो है ही मतलब ऐश्वर्या, ठीक है ना? तो कितनी बार एज, सेक्स, एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती। आपको पता है मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता अ मिसप्रिंट और एन एरर। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका इलेक्शन कमीशन नहीं। और आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और हम चुपचाप आपको देखते रहें। तो मत देखिए ना, कहा किसने कहा जी? क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही है कि एक एड्रेस 2 बार आ गया इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग मैम? ऐश्वर्या जी बोलिए, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। सवाल पूछना होता है, पर्सनल आकलन करना नहीं होता है। मैम मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। आप जैसा आदमी जो जमीनी स्तर पे काम करता है, हाउ कैन यू इवन से दिस? ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब मैं आपको जवाब दूं? दीजिए प्लीज, थैंक यू। 1 वर्सेस 1 चारू जी हैं, प्रियंका। पहले तो मैं ये जवाब देती हूं कि देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ ही लड़ करके मैं यहां बैठी हुई हूं, जिसकी पुलिस ने मार मार के मेरे घुटने में ट्यूमर कर दिया था, लड़ भिड़ कर यहां पहुंची हूं, किसी का मलाई खा करके यहां पर नहीं पहुंची हूं। अब दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे कि तेजस्वी जी का ये एड्रेस में गलतियां हो जाती हैं, डॉग बाबू का बन जाता है आवासीय, सोनाली ट्रैक्टर का भी बन जाता है आवासीय, तो सवाल तो ये रहेगा ना, तेजस्वी जी के साथ राजश्री जी रहती हैं कि मंटू कुमार जी रहते हैं? कौन रहता है तेजस्वी जी के साथ? ये तो पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि एक घर का पता है। अब दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित कर दिया, कहां से? आपके पास आया होगा ना मृत्यु प्रमाण पत्र, दिखाइए हमको। आपने जितना भी 65 लाख लोगों का सूची बनाया, कहीं भी बूथ लेवल पे आपने नहीं बनाया। 35,000 40,000 लोगों का हर विधानसभा से आप नाम काट दे रहे हैं। आप कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिएगा ना। बोला आपने, अब बोले हमारे सवाल है, हम बोले कि नहीं बोले? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल मैं आपका पॉइंट सुन गया, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, 65 लाख वोटर आपके पास कोई डिफेंस नहीं। चारू, आई एम कमिंग टू यू। सतीश जी मैं आ रहा हूं, वेटिंग टू स्पीक प्लीज। मैं ओके, प्रियंका के पक्ष में एक बात बोलनी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सीरियस बात। पलट जा रहे हैं डायरेक्टर? नहीं, मैं पलट नहीं रहा हूं, मैं तो वही बात कर रहा हूं। देखिए, मैं पत्रकारिता में आने से पहले छात्र राजनीति में था, और मेरा ये मानना है, प्रियंका ने एक बात जो कही ना कि वो मलाई खा के नहीं आई हैं, संघर्ष करके आई हैं, हालांकि पता नहीं कौन से तानाशाह के पास, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं। लेकिन प्रियंका जी, आपको शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप आगे जाएं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी देश के लिए बेहतर होता। या जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना आते जो अब मलाई खाने का और क्या तरीका है। आपको तेजस्वी जी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पकड़ा, बप्पा बना दिया हेड। अरे ये इस तरह की बातें करके अब आपको बहुत इस तरह से लोग देखते हैं ना। छोड़िए, आप जानते हैं। चारू प्रज्ञा ऑन द अदर साइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं चारू जी, आई एम कमिंग टू यू, बट लिसन टू माय क्वेश्चन। तेजस्वी को मलाई खाने वाला बता दिया, सवाल तो सुन लीजिए। मैं से अब वो जाने, उनकी पार्टी जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के रोल में गलतियां नई नहीं है ना? हमारी पॉपुलेशन हमको पता है हमारे देश की, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहली बार हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आखिरी बार हो रहा है। चारों, ये होगा और होगा, अगले इलेक्शन में भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, 18 साल के बच्चों की उम्र 81 साल नहीं हुई है क्या इस देश में वोटर आईडी कार्ड में? लेकिन वो तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। चारू, एड्रेस गलत नहीं हुआ है क्या? मैं अपने ऑफिस में आज बात कर रहा था, कम से कम 100 लोगों के बीच में 25 ने नाम उठाया कि सर 2 बार चेक कराना, 2 बार चेंज कराना पड़ा है, बट दे डिडंट डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हां, मैं मानता हूं कि बड़े पिता के बड़े सुपुत्र के साथ एरर हो गया है, तो बात बड़ी है, इतना है सिर्फ। अगर इतना कहते कि लालू प्रसाद के बेटे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ एड्रेस कैसे गलत लिख दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मैं मान लेता कि बड़े आदमी के साथ गलती मत करो, आम आदमी के साथ कर सकते हो। प्रियंका भारती का नाम उल्टा लिख सकते हो, एड्रेस गलत लिख सकते हो, तेजस्वी यादव का नहीं। दैट्स द ओनली इशू प्रियंका जी, दैट इज द ओनली इशू प्रियंका जी, प्लीज एक्सेप्ट इट। चारू जी, थैंक यू।
धन्यवाद ऐश्वर्या। आई एम ग्लैड वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम इररेलेवेंस, क्योंकि मैं सारे दर्शकों को एक बात स्पष्ट रूप से समझा देना चाहती हूँ। प्रियंका जी के यहाँ पर बैठकर मुस्कुराकर एक भी तथ्य ना देने से एक बात साबित होती है कि ये सारे के सारे लोग एम्प्टी बॉक्सेस हैं, खाली डब्बे। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर कोट कर रही हूँ ऐश्वर्या, वर्बैटम। 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिसमें से 22 लाख लोगों का देहांत हो चुका है, कि करीब 36 लाख लोग देश में दूसरी जगहों पे रहने लगे हैं, तो दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं एक अलग लोकेशन से, और बाकी सारे डुप्लीकेट कार्ड्स थे। इलेक्शन कमीशन ने तो आज ये तक जताया कि तेजस्वी यादव शायद 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे थे अब तक, 2 वोटर आईडी कार्ड। क्योंकि जो एक फोटोग्राफ के साथ एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर हर वोटर आईडी कार्ड पर होता है, तो तेजस्वी यादव जो दिखाते घूम रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है वो मैच नहीं होता। अब मैं इनसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, चाहे राहुल गांधी एटम बॉम्ब फोड़ने की धमकी देते हैं या आज तेजस्वी यादव एक और अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, समस्या ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो आपके हर एक आरोप का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया है। आपको चिट्ठी तक लिखी, राहुल गांधी को 12 जून को चिट्ठी भेजी गई। उस चिट्ठी के बाद आपने कौन सा एविडेंस रिकॉर्ड पे दिया? आपने कौन सी चिट्ठी का जवाब दिया? आप कौन सी मीटिंग के लिए गए? आपको क्या लगता है हाथ में माइक पकड़ के आप झूठ बोलते चले जाएंगे तो जनता को आपकी असलियत पता नहीं चलेगी? भाई प्रूफ तो देना पड़ता है ना, और प्रूफ कहाँ दिया जाएगा? आप प्रूफ दीजिए इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में जो प्रूफ दीजिए, या फिर आप प्रूफ दीजिए कोर्ट में। वहां पर तो आपके पास कोई प्रूफ देने लायक जगह बचती नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है। आप ये देखिए, ये बिहार में भी SIR का रोना इन्होंने नया नया शुरू किया है। इससे पहले ही महाराष्ट्र का रोना रोते थे। महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के 6 महीने के बाद ये जागे, और उसके बाद भी इन्होंने जो नंबर बताए, जिन इनके हिसाब से जो ऐड हुए थे, वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। ये कभी 7 लाख बोलते थे, कभी 40 लाख बोलते थे, कभी 45 लाख बोलते थे, 70 लाख तक गए। इनफैक्ट तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के भी बोले हुए नंबर्स कभी भी मैच नहीं हुए। बात ये है, ये कभी EVM पर उंगली उठाते हैं, कभी VVPAT पर उंगली उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उंगली उठाते हैं। आज इनको एक नया मुद्दा मिल गया है SIR का, क्योंकि असली मुद्दों पे तो ये लोग काम ही नहीं कर सकते ना। इनकी इररेलेवेंस है ही इसलिए क्योंकि असली मुद्दों पे काम नहीं कर सकते। और SIR के सिलसिले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया? नहीं। पिछली बार SIR कब हुआ था? 2002-2003 में। तब उसके बाद सरकार बदली थी और UPA की सरकार आई थी। तब क्या उस SIR को भी ये लोग गलत ठहराएंगे? चुनाव आयोग जो भी काम करता है ट्रांसपेरेंटली उस हर एक डेटा को पब्लिश करता है। आपके पास टाइम है अपील में जाने के लिए, आप कोर्ट जाइए। वो सब ये कर नहीं पाते। भाई जो इंसान पैरों पे ना खड़ा हो और भूतों के सर पे खड़ा हो और चुनाव लड़ना चाहता हो, उनका यही हश्र है और यही उनकी सच्चाई है। आखिरी बात मैं जल्दी से बोलना चाहती हूँ। मैं वापस इन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो दीजिए। चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला धमकी देना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और अगर आप इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो शेम ऑन यू। आप जो भी जमीनी राजनीति करके जो भी कर यहां तक आई होंगी मुझको मालूम नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है आप इररेलेवेंट बातें कर रही हैं, विदाउट प्रूफ बातें कर रही हैं। और आखिरी बात, आज बोलते 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 राहुल गांधी अरुण जी पर चले गए, तो रोज इनका झूठ का पर्दाफाश जिस लेवल पर होने लग गया है ना ऐश्वर्या, इनके ऊपर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। मैंने अब पॉइंटेड सवाल पूछे हैं इनसे। रोहन हैज रिप्लाइड एप्टली। प्रियंका भारती जी, आपका बहुत अच्छा फोन का कवर है, टिफनी ब्लू कलर का, मैंने देखा, वेरी गुड, इट्स अ वेरी नाइस स्मार्टफोन। लेकिन मेरे को नहीं, अरे अभी बिल्कुल आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं आपको दिखाऊं, आपको देखना है तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर आईडी कार्ड। प्रियंका भारती जी देखिए, मेरे को पता है किस बात पे गुस्सा आता है। मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन फैक्ट्स, हाँ मैम आप इलेक्टोरल रोल दिखाइए। रोहित देखिए, रोहित मैं नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन कोई चांद से मतलब उतर के आए हैं। वो भी आप और हमारे जैसे लोग हैं, गलतियां हुई हैं, गलतियां होती हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले नहीं हुआ? क्या ये रिव्यू पहली बार हो रहा है? क्या ये एड्रेस 2 गलत आदमियों का एक एड्रेस, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या गलत नाम, क्या गलत सेक्स, क्या गलत एज? ये नहीं होता। क्या अभी से होता है? क्या अभी से होता है? नहीं। आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है, आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप और मैकडोनल्ड्स को एक साथ कर दे रहे हैं, इतनी मतलब मुद्दों की वो है, कमी है। तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति जिसको एक समय पे लग रहा था कि नहीं, ही इज डिफरेंट, ही कैन डू समथिंग फॉर बिहार, वो कह रहे हैं मेरा ही वोटर आईडी नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई 2 लिए घूम रहे हो गुरुजी,
माना डिप्टी सीएम हो, लेकिन दो थोड़ी लेके घूमोगे। उसमें से हाँ थे सर, कभी ना कभी तो था ना, तभी तो आज थे हुआ है, कभी तो कभी था। आज उसमें से एक का एड्रेस, दैट इज एन इलेक्शन कमीशन की गलती प्रियंका जी, बट आई विल कम बैक टू यू। रोहित, ओवर टू यू। क्या हो रहा है रोहित ये बिहार में? ऋषि जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है भाई, मुझे नहीं समझ बाबा साहब अंबेडकर जी, हम समझाएंगे ना, हमको समझाने दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार बबुआ तेजस्वी यादव इतने बेचैन और व्याकुल भारत हो गए हैं बिहार के जबरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए कि लगातार देश की सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं और व्याकुलता की आतुरता में चतुराई भी भूल गए और ये कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जब पटना के आदरणीय जिलाधिकारी ने इसको स्पष्ट किया, मैं उनका फोनो एक प्रतिष्ठित चैनल पर सुन रहा था और सारा डाटा ऑन एयर आ गया, तो तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरह बन गया। आप चले हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग उनको डिफेंड करने। 30 सेकंड में कहानी आपको स्मरण करा देते हैं। गांव में एक लड़का था, जंगल से दौड़ के रोड पर आता था और गांव वालों को चित्कार करता था, जल्दी आइए, शेर आ गया। गांव के लोग लाठी भाला बर्छी लेके आए, देखा कोई शेर नहीं आया, लड़का हंसने लगा। इसकी पुनरावृत्ति लड़के ने 2-3 बार की। गांव वाले थक गए, परेशान हो गए। अंतिम में जब एक बार सच में शेर आ गया और तेजस्वी यादव की तरह वो लड़का चिल्लाने लगा तो गांव का कोई आदमी नहीं गया। यही कहानी है लालू जी के लाल भाई तेजस्वी यादव की। बताइए, प्रोपेगेंडा करते करते कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत सरकार है। यहाँ इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव और कोई प्रलोभन नहीं है। याद कीजिए TN सेशन को, कितने अच्छे चुनाव आयुक्त माने जाते थे। अब बाद में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया और चले गए चुनाव लड़ने गुजरात। याद है ना आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी? और लालू यादव जी जो सजायाफ्ता हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में जाके समाहित हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का चरण चुंबन कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि जब TN सेशन चुनाव लड़ने गए थे तो लालू यादव जी बाद में सन 2000 में राबड़ी जी की जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लिए थे और उनके गुंडा राज के प्रतीक पुरुष साहबुद्दीन सबको कब्जा करके लाए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड CEC सेशन साहब पर आपत्ति नहीं दर्ज किया था पार्लियामेंट में, लालू यादव जी ने बांह चढ़ा के। बताइए, सन 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी ऋषि जी, और फिर आ रहा हूं, सतीश जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, 14 के बाद से लेकर 2025 तक ऋषि मिश्रा इलेक्शन कमिश्नर MP का टिकट पाया, MP बना नहीं बना? जवाब दे कांग्रेस, जवाब दे लालू जी के लोग। भाजपा ने कितने एक तो रोहित, ऋषि मिश्रा बोले, ऋषि मिश्रा डायरेक्टली ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट। लेकिन रोहित, जैसा आपने सारा तेजस्वी यादव को सुसज्जित करके जो लास्ट में भाई बोला है, आप लोगों को भाई मत बुलाया करो। ये भाई बुलाने से पहले जो आप सब खेल कर देते हो, ये भाई चल रहा, ठीक है, ये वाला ठीक, सब बोल के भाई बोल दिया। खतरनाक आदमी हो बॉस, खतरनाक आदमी हो, सब कुछ बोल बाल के आखिरी में भाई तेजस्वी यादव। भैया खतरनाक आदमी होते हैं पॉलिटिशियंस लोग। बड़ा मामला। हाँ ऋषि जी, बैक ऑन। ऋषि जी मुझे बताइए, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सतीश जी को भी लाइए प्लीज। इलेक्शन कमीशन में ऋषि मिश्रा जी, गलतियां होती है ना, नाम की गलती होती है, एज की गलती होती है, एड्रेस की गलती होती है। आपको नहीं लगा कि तेजस्वी यादव जी ने थोड़ी जल्दी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? देखिए, आज हिट विकेट हो गए तेजस्वी यादव, आज हिट विकेट हो गए क्रिकेट के भाषा में कहा जाए, बिना जांच किए, बिना उसको देखे। आप इतने बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस प्रकार का ये राहुल गांधी सिंड्रोम है। तो बीजेपी को या इलेक्शन कमीशन को आप मौका दे रहे हैं, खासकर बीजेपी को दे रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दे रहे हैं। आज देखिए, राजद की जो तेज तरह प्रवक्ता बैठी है वो भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो कम से कम तेजस्वी यादव, आप फ्यूचर CM के दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता है, इस प्रकार का बयान आपको नहीं देना चाहिए बिना जांच किए। CM बना रहा है राघोपुर। सुन तो लीजिए यार, कहाँ से लालू यादव के फोटोकॉपी ले आए हैं, वैसे ही लालू यादव उस टाइम पर्सनल कमेंट यही कोई आपके लिए बीजेपी से करता था तो मैं उसे बोलने देता था। ऋषि मिश्रा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो आप भी बोलते थे,
भूल गए हैं क्या वो दिन? बीजेपी के उस नेता को मैंने कैसे डांटा था? ये पर्सनल कमेंट्स अच्छा नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलिए दादा। आई डोंट लाइक दिस। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, किस पार्टी ने चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पे सवाल नहीं उठाया? यही 2002 में नरेंद्र मोदी लिगंदोर साहब पे आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे कि लिगंदोर जो है सोनिया गांधी के एजेंट है? तब इनको इनका कॉमन सेंस कहां चला? स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तो बनाया था सरदार साहब को। चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आज जो ये लोग हर्षवर्धन जी या तमाम लोग जो है हर्षवर्धन जी को कैसे छोड़ दिया, मैं वही सोच रहा हूँ। राहुल गांधी या कांग्रेसी जो है आरोप लगा रहे हैं, तो ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी करना चाहिए। वो सब मतलब नहीं है, हर्षवर्धन जी को लाना है, नाम ले लिया, हर्षवर्धन जी को लपेटना है। देखिए सतीश के सिंह जी, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम रत्नाकर। सतीश दादा, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम कि किसी एडवाइजर ने आके कुछ बोला, बिना सोचे समझे अरुण जेटली का नाम ले लिया। किसी एडवाइजर ने कुछ आके बोला, बिना सोचे समझे विदाउट फैक्ट कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। प्रियंका जी को इतनी दिक्कत हो रही है डिफेंड करने के लिए, वो करेंगी भाई। दैट इज व्हाट शी इज हायर्ड फॉर, दैट इज व्हाट शी इज। वो आरजेडी की नेता है, वो तो करेंगी ना, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी प्रियंका जी को, प्रियंका जी तेजस्वी यादव को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जनता है, और खासकर बिहार की जनता जो कि पॉलिटिकली इतनी एस्ट्यूट है। सतीश जी, आई वांट योर न्यूट्रल एनालिसिस। थैंक यू। रत्नाकर जी आ रहा हूं। हाँ, मैं बराबर न्यूट्रल ही रहता हूं ऐश्वर्या, आपका भी कमाल है। मैं तो बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि हाँ, मैं तो बराबर फ्री हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर क्या कहते हैं, यहाँ आजकल हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि फ्री के इलेक्शन कमीशन के वकील इतने ज़्यादा घूमते हुए मैंने कभी इतिहास में नहीं देखा जब से होश में। तो क्यों भाई इलेक्शन कमीशन को आप क्यों नहीं बुलाते? पहली चीज़ मैं कह रहा हूं कि बिहार में विश्वसनीयता की असाधारण ये चुनाव होने जा रहा है। ये गहन परीक्षण था ना, इंटेंसिव रिवीजन। तो इंटेंसिव रिवीजन में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं कह रहा हूं गलती होती है सबके साथ, जैसा आपने जिक्र किया। सवाल यह है कि अगर कुछ जायज सवाल भी है तो ये आज प्रोपेगेंडा युद्ध में उल्टा ही एटम बम फोड़ने का काम हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं बहुत दिन तक ये चल पाएगा क्या? मैं बहुत भयंकर और खतरनाक बादल देख रहा हूं, बहुत खतरनाक, और वो चीज हर को हिला देगी, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। और आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप सोच लीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। विश्वसनीयता, मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को जो है ना, जूलियस सीजर की जो पत्नी है, लुगाई है, उसको संदेह के ऊपर होना है, उसको होना ही पड़ेगा। अरे SIR करना है, पूरे देश में करिए ना, कौन रोक रहा है? करना चाहिए। 2 साल, 2.5 साल, 1 साल लेके सारे दस्तावेज लेके करिए। बिहारे मिला कि भाई आप क्या कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में आप 20-25 दिन में सब दे दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए तरीका ठीक नहीं है। ये चुनाव आयोग की निरपेक्षता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, वो दोनों के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 2 बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 बात कही कि आप 2 बार कहा कि दस्तावेज जो है ये दोनों को कंसीडर कर लीजिए। हम सब जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था में कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसको लेकर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट बहुत उसमें कंजर्वेटिव रहता है, क्योंकि उसकी एक संवैधानिक स्टेटस है। भाई संसद में डिस्कस कर लेते। कई लोग कह रहे हैं कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए संसद में डिस्कस नहीं हो सकता। अरे हम तो बड़े हुए हैं चंद्रशेखर जी को और क्या कहते हैं प्रणब मुखर्जी को, ये सबको सुनते हुए, जो कि जुडिशरी को लेके भी संसद में बराबर कमेंट करते थे। तो कोर्ट में से क्या मसला है? ओके, आप चर्चा तो करिए, दूध का पानी का पानी करिए। ओके, हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं टाइमिंग, रहिए। चारू जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी नेक्स्ट इशू। सुप्रीम को ओके सतीश, अभी टाइमिंग मैं समझ गया ना, रिपीटिंग है सर। टाइमिंग हर्षवर्धन जी। ओके सतीश दादा जी। देखिए, पहली बात तो ये कि 2003 में भी कितना समय लगा था और आज तब से कितना आधुनिक हो गया है, कितनी तकनीक हो गई है, कितनी आसानी हो गई है। मूल बात ये जो सतीश जी कह रहे हैं
24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से जो रिलीज जारी है उसमें पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात है। 20 साल 25 साल में किसी भी लोकतंत्र में ढेर सारे लोग मतदाता वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम तो वैसे भी प्रवासी वाले देश अब हो गए हैं ना, हर कोई बड़ी तेजी में इधर से उधर माइग्रेट कर रहा है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। बिहार ही क्यों, अगर मान लीजिए अभी बिहार नहीं होता और कहीं और से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होता तो आज इसी टीवी चैनल पर ज्ञानी लोग, बुद्धिजन लोग, जो भी लोग हैं वो क्या कहते अरे अभी तो राहुल जी ने महाराष्ट्र पर आरोप लगाया था, बिहार छोड़ दिया, पहला चुनाव था, सामान्य बुद्धि जिसकी होती। लेकिन आज पूरा मामला पलट गया है, वो कह रहे हैं यहां क्यों। अरे भाई पहला चुनाव जहां है वहां तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आप पूरे देश का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करें। और मैं फिर कह रहा हूं गलती हो सकती है, गलती हो रही होगी, इसको पकड़ना हम सब का काम है। हम एक दूसरे के खिलाफ 8 करोड़ वोटर्स हैं हर्षवर्धन हम जी। एक दूसरे के खिलाफ इस मामले में कैसे खड़े हो सकते हैं, हम आरोप कैसे लगा सकते हैं। ये चुनाव आयोग का मसला नहीं है, ये हर भारत के नागरिक के अधिकार का मसला है, वो किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है। मुझे लगता है असली गलती यहां हो रही है। रत्नाकर जी पहली बात राहुल गांधी ने सतीश जी आ रहा हूं, चुनाव आयोग को आईना दिखाया है और चारू प्रज्ञा जी के ही शब्दों में अगर उसको इलेक्शन कमीशन धमकी में ले रहा है तो कोर्ट जा सकता है, FIR करा सकता है, दोनों काम कर सकता है, क्योंकि गरीब मतदाताओं से ये उम्मीद कर रही हैं कि वो कोर्ट जाके ठीक कर ले अपना। दूसरी चीज उन्होंने जो कहा, राहुल गांधी ने तो जेटली जी को याद किया, माननीय प्रधानमंत्री जी तो नेहरू जी को रोज याद करते हैं, 10-12 बार याद करते हैं, यादें करते रहते हैं, पार्लियामेंट से लिए, सड़क से लिए, विदेश तक में। और ऐश्वर्य जी, इलेक्शन कमीशन गलती करने की नहीं कर सकता किसी तरह की कोशिश, उसको क्लीन चिट मत दीजिए। अभी बंगाल में ममता बनर्जी ने उठाया था डुप्लीकेट एपिक कार्ड का मसला, जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया कि एक एक नंबर पे 2-2 है और दोनों जेन्युइन वोटर है। और 25 मई, अभी 18 मई को उन्होंने कहा कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में उठा कि इतने लाख लोग अधिक है, जनसंख्या से ऊपर लोग हैं, वोटर से ऊपर लोग हैं, उसको भी करेक्शन नहीं किया गया। क्या हुआ, बिहार में अपने आकाओं का काम करना है तो चले आए। 2024 से पहले क्यों नहीं किया? भारत के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसे साधारण चुनाव बोलते हैं, संसद के। क्यों नहीं कर लिया? इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया, क्योंकि आकाओं को फेवर करना था। महाराष्ट्र में नहीं किया, यहां डर गए। और ऐश्वर्य जी, इतना आसान मत समझिए, बिहार की 40 जो सीट संसद की है सांसदों की, उनको टोटल जोड़ लीजिए कितने मार्जिन से लोग जीते हैं, 41,54,307 बस, और 65 लाख मतदाता खारिज किए जा चुके हैं। इस आधार पे तो इलेक्शन कमीशन को बिहार का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसको स्पेशल नोटिफिकेशन से खारिज करके और नए तरीके से कराना चाहिए। चारू जी, 65 लाख जो उसने खारिज किए हैं और 41,54,307, उसमें 23,50,000 वोटरों का, चारू जी, तो पूरा का पूरा बदल गया। चारू जी जवाब दीजिए। बोले अब हम जी, जो लोग इलेक्शन कमीशन की नहीं आपने अपने संख्या, अपने नंबर दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। वो कहे ना कि 24 लाख वोट एक्स्ट्रा अभी भी बचते हैं, खारिज कराइए। ओके, जवाब ले रहा हूं रत्नाकर जी। चारू जी जी, प्रियंका जी, तो सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जब अपना काम करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्टेंसी के बिना रोज गोल पोस्ट शिफ्ट करके केवल शिकायत करने का काम कर रही है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण लिया, मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ, हर बार हर भाषण में राहुल गांधी ने अलग संख्या बताई है, सही संख्या क्या है आप बताएंगे क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो बताया है, उन्होंने दिसंबर 2024 में एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हर एक सवाल, हर एक बिंदु पर आपको जवाब दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पिछली बार बंगाल में चुनाव हुए थे, पता चला था करीब 16 लाख लोगों का वहां पर गलत तरीके से वोट डाला गया था, 16 लाख लोगों को हटाया गया था। और इस बात को लेकर
बंगाल की सरकार कोर्ट तक गई थी। कोर्ट ने पता है क्या कहा था? हाँ, जो नाम हटाए गए वो सही हटाए गए क्योंकि ये लोग नॉन एग्जिस्टेंट थे। आज वापस यही प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन जब नाम पब्लिश करते हैं तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है। एक पूरे महीने का अपील पीरियड है, पूरे एक महीने का विंडो है आपके पास 1 सितंबर तक का। क्या आपने कोई भी काम बयानबाजी से आगे बढ़कर किया है क्या? मुझे एक बात बता दीजिए, एक दस्तावेज दिखा दीजिए, एक एप्लीकेशन दिखा दीजिए, एक ऑफिशियल रिप्लाई दिखा दीजिए, कोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए, या फिर कोई भी रिप्लाई आपने चुनाव आयोग को दिया है तो ये बता दीजिए। आपको क्या लगता है हाथ में माइक लेंगे और कुछ भी बोलेंगे और जनता आपकी बात समझेगी क्या? आप पब्लिश करिए ना, आप ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में देकर पब्लिश करिए, वो आप नहीं कर पाते हैं। जवाब दे लीजिए ऐश्वर्या जी। अरे जवाब देंगे ना, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। 6.5% का चेंज हुआ है ऐश्वर्या, 6.5%। और आपको पता है चुनाव इससे आधे में अलट पलट हो जाते हैं। तो 6.5% पर ये लोग बैठे हुए थे, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, भूतों का वोट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इसी तरीके से इनको 4 वोट मिल सकते हैं। प्रियंका जी, एंडिंग कमेंट्स, एवरीवन ऑन है नाउ। ऐश्वर्या जी देखिए, हमारी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। मोदी जी के 2 बैसाखियां हैं ना, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, वो दोनों के पार्टी के सांसद और नायडू भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। नायडू जी के तो बाकायदा पार्टी के लोगों ने खत लिखा है कि हमारे राज्य में चुनाव होने से 6 महीने पहले गलती से भी लाने की कोशिश मत कीजिएगा। और ईसीआई को भी कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि इनका जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कुछ शंका है, इसलिए सीएजी को लगाना चाहिए, एक अलग से आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए। तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इनकी बैसाखियां भी इनसे सवाल कर रही हैं। इनकी बैसाखी, नीतीश कुमार जी के पार्टी के एमपी भी कह रहे हैं मेरे बेटे का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा हमको खुद पता नहीं है। उनको तो जवाब दे लीजिए, नहीं तो पता चला कि बैसाखी अलग हुई, मोदी जी धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। उनको पहले संभाल लीजिए, विपक्ष तो अपना लड़ाई लड़ ही रहा है। मोदी जी का छोड़िए ना, मोदी जी का बीजेपी देख लेगी। आप तेजस्वी यादव जी के वोटर आईडी पे आइए। ये वोटर आईडी का क्या हुआ जी? कैसे शब्दों का ये प्रयोग कर दिया? चारू जी देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। चारू जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष करती आई है 11 साल से। एवरी टाइम दे डू इट। जितना वो नरेंद्र मोदी को पर्सनलाइज अटैक करते हैं उतना आपका फायदा होता है। अभी तो आपका फायदे की बात है। लेकिन प्रियंका जी, मोदी जी को छोड़िए ना, तेजस्वी यादव जी के वोटर आईडी कार्ड पे है कि नहीं, इस पे आइए। कम टू द पॉइंट। सीटीपी अधिकतर देखिए, भाजपा जैसी पार्टी जो मेरी एक आंटी है, मैं जब भी उनसे मतलब इधर उधर की बात करता हूँ, बोले बेटा सीटीपी बात कर, कम टू द पॉइंट। सीटीपी बताओ, वोटर आईडी है कि नहीं है तेजस्वी जी का? आईडी पर ही सवाल खड़ा करेंगे ज्ञानेश कुमार पर। उनका डीएनए चेक होगा तो यूरेशिया से निकल जाएंगे, इसलिए इस पर वोटर आईडी है। अभी आप मेरे को ईरान से बना देंगी, किसी को यूरेशिया से बना देंगी, वरना पूरी चारू जी को आप किर्गिस्तान पहुंचा देंगी। अभी आपका मन, देखिए आपकी ज्योग्राफी हो सकता है बहुत तगड़ी हो, आप मेरे को ईरान से बना दो, चारू जी को किर्गिस्तान से बना दो, अभी सतीश जी को आप म्यांमार पहुंचा दो, रत्नाकर जी तो पता नहीं मार्च से ही आए होंगे फिर। लेकिन बात सुनिए आप, वोटर आईडी है कि नहीं? अरे पूछता है भारत, इज द वोटर आईडी देयर और नॉट? वोटर आईडी है कि नहीं प्रियंका जी? प्रियंका जी आई टेल यू, सबके पास जा रहा हूं, सॉरी आई वोंट टेक मच टाइम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रियंका जी, दिस राहुल गांधी सिंड्रोम सेल्फ गोल का है। तेजस्वी यादव के पास इतना ब्राइट फ्यूचर है, किस लिए ये राहुल गांधी सिंड्रोम में कोई विदेशी आके आपको एडवाइस करके चला जा रहा है, ये बता के कि मैं हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, XYZ से पढ़ के आया हूं, ये कर दो? नहीं है। अरे ऐसे नहीं ना चलता है जी। 4 कागज ना चेक करिएगा, खुद के पास रख के बैठे हैं अलमारी में 2 वोटर आईडी कार्ड, और बाहर आके बोल रहे वोटर आईडी है नहीं है। गड़बड़ा जाइएगा प्रियंका जी, गड़बड़ा जाइएगा। रोहित, एंडिंग कमेंट्स, गड़बड़ा जाइएगा। मैं बस आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेरे को आज एक कांग्रेस नेता याद आ रहा है। यू आर इन अ टेरिबल सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड प्रियंका जी, आई अंडरस्टैंड। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। ओके मैम, यू आर इन द बेस्ट पोजीशन, थैंक यू। रोहित, ये सब हार की हताशा को ओके प्रियंका जी, बतासा में बदलने का प्रयास लालू जी के लाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने लालू यादव के फ्यूज बल्ब की लड़ी महागठबंधन को गो वेंत गॉन का सर्टिफिकेट दे दिया है। नवंबर आने दीजिए, बाय बाय लालू गठबंधन,
बाय बाय राहुल गांधी, यही बिहार की जनता बोलेगी। इंदिरा गांधी की हिटलर शाही को बिहार ने मिट्टी में मिलाया था। हम जयप्रकाश नारायण में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम कर्पूरी जी को मानते हैं, हम अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं। लालू यादव के सामंतवाद के खिलाफ और राहुल गांधी के भाई भतीजावाद के खिलाफ हम इनकलाब का नारा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हार होगी, तेजस्वी हारेंगे, राहुल गांधी का गठबंधन हारेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राहुल, बाय बाय। आप इनकलाब का नारा जारी रखिए। पीछे देख लीजिएगा कौन कौन खड़ा है। ऋषि मिश्रा, एंडिंग कमेंट्स। देखिए बिहार का चुनाव सेट है और इस प्रकार का बयान तेजस्वी यादव देंगे तो कहने के अपने नैरेटिव को नुकसान पहुंचाएगा। चारू जी को भी लाइए। है ऋषि, क्या बोल गया? मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। देखिए नो डाउट तेजस्वी यादव के प्रति माहौल बन रहा है बिहार में, लेकिन इस प्रकार का बयान तेजस्वी यादव देंगे तो खुद से अपने पर्सपेक्टिव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियलिटी, यू आर राइट ऋषि। देखिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के गुंडाराज उससे निकलने की कोशिश कर, अभी बीजेपी के राज में बीजेपी के नेता को उसके घर के सामने मार दिया गया। तेजस्वी यादव वो सो बैंग ऑन पॉलिटिकली स्पीकिंग, he was so bang on, he said मेरे पिताजी के गैंग वॉर और उस सब के टाइम की बात करते हो, बीजेपी के नेता को बीजेपी की सरकार में दे। ये राहुल गांधी सिंड्रोम इज जस्ट रॉन्ग। 2000 किसी ने कुछ बोला, कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2020 में जिस तरह की भूमिका तेजस्वी यादव ने निभाई थी और तेजस्वी बिहार की राजनीति की धुरी बन गए, पिछले कुछ समय में उसके उलट जाते दिखे। और इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, तेजस्वी की भाषा, तेजस्वी का एटीट्यूड, तेजस्वी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे, और मैं ऋषि भाई नहीं कहूंगा, नहीं तो आपको याद आ जाएगा रोहित जी वाला, ऋषि जी कहता हूं मैं। पर ठीक है। तो रोहित ऋषि जी ने आज जो कहा है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव की जो बिहार की राजनीति में भूमिका है, अगर इस तरह के गैर जरूरी, हल्के, स्तरहीन तरीके से मुद्दे उठाएंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सतीश के सिंह, सतीश के सिंह, Coming Charu, I will come to you at the end so that you can answer everyone. Satish ji, मैं चूंकि हर्षवर्धन ने एक सवाल उठाया कि 24 जून को एक चिट्ठी लिखी गई कि पूरे देश में होगा। मेरा तो बस इतना ही सवाल है, इसका कोई जवाब दे दे, चाहे चुनाव आयोग दे दे कि भाई 1 मार्च में जब वोटर पब्लिश हो गया, वोटर लिस्ट पब्लिश हो गया, तो अचानक से आपको क्या सूझा कि आप स्पेशल इंटेंसिव जो है बिहार में ही लाएंगे? बिहार ही का वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट लाए थे ना मार्च में, पुनरीक्षण का। तो त्रिपाठी जी क्यों पॉइंट टेकन, बिहारी क्यों? पॉइंट टेकन सर। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। आपको बोलना चाहिए था यू आर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैडम। आप क्या डिस्पेंसेशन? ये कहां आप अंग्रेजी पिक्चर फोन लगा के क्या अंग्रेजी पिक्चर देख रहे हैं क्या आजकल? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आप लॉर्ड ऑफ द रिंग बोलिए। बहुत बढ़िया। और मुझे एक बात बताइए, मैंने तो चारुप्रज्ञा जी डॉक्यूमेंटेशन दिया, 41,54,307 वोटर टोटल हारने वालों के वोटर में, और 65 लाख ये भी उसका डाटा है, मैंने तो बताया आपको। और इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र को लेके कोई रिटर्न क्वालिफिकेशन नहीं जारी किया कि इतने वोटर अधिक या कम, ना ही डिफेमेशन नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन में भी आपका सर नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जब आप तो देखी होंगी ना, बड़ा अधिकारी जब आता है तो आगे पायलट फ्लीट चलती है, 2 गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए। एंडिंग कमेंट है, कहां पूरी गाथा रच रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन पायलट फ्लीट लेके चल रहा है कि भाई जो दूसरों के वोट है उसको कम कर दो। चारू देखिए, क्रक्स ये कह रहे हैं बिहारी क्यों, ये टाइमिंग क्यों? अभी तो इलेक्शन हुआ है, अभी किया, व्हाई ओनली बिहार? They don't trust your intention, they don't trust the election commission's intent, क्योंकि उनको लगता है सरकार करा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जैसे उन्हें लगता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सब कुछ 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चला रहा है। चारू जी देखिए, यहाँ पर बैठकर मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने ये लिखित में कोर्ट में क्यों नहीं सबमिट कर दिया? लेकिन आखिरी में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि बिहार चुनाव में विपक्ष का जो पोस्टर बॉय है ना, वो एक ऐसा इंसान है तेजस्वी यादव जो खुद चुनाव को बॉयकॉट करने की बात करता है। ऐश्वर्या जी, ये उसका स्तर है, ये उसकी सोच है और ये उसकी राजनीतिक नीति है चुनाव जीतने की, ये उनकी सोच है। अब उस पर उनको ट्रैक्शन कम मिला तो अपने 2-4 वोटर आईडी कार्ड दिखा दिखू के हल्ला मचाने की कोशिश करी। तो देखिए, ये जो झूठ की राजनीति है, जो गुंडा राज की राजनीति है, जो बिहार को पीछे
खींचने की राजनीति है, जिसने बिहार को बीमारू राज्य का टॉपर बना के रखा था, ये जो राजनीति है, इस पे लग चुका है पूर्ण विराम। और इनके कुछ भी बोलने से अब ये पूर्ण विराम हटने वाला नहीं है। बिहार का युवा, बिहार की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। बिहार की जनता ये भी समझती है कि कौन क्या कहां कर रहा है, और बिहार की जनता ये भी समझती है, रोहित, जब आप सब कुछ बोल के आखिरी में भाई बोल जाते हैं, तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। ये उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं बॉस, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो एक बहुत 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 बड़ी गलती है ऋषि मिश्रा, बहुत बड़ी गलती है। कोई भी आए और बोले ये कर दो, कि राहुल गांधी सिंड्रोम चलेगा नहीं, इट विल बी द बिगेस्ट सेल्फ गोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH